हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक डाइजेस्टिव फिजियोलॉजी पर है। इस वीडियो के बाद हम लोग कंपैरेटिव एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। डाइजेशन फिजियोलॉजी का मतलब हम लोग इस टॉपिक के अंदर फूड का डाइजेशन कैसा होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम की ज़रूरत होती है, कौन कौन से हार्मोन की ज़रूरत होती है, कैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टिमुलेट होता है फूड को देख करके, कैसे इनहिबिट होता है, ये सारे हार्मोन और ये सारे एंजाइम की हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, हमारे यहाँ पे आपके दो एंजाइम घैरोलिन एंड पेप्टाइड वाई, ये तो एक ऐसे एंजाइम है जो आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइन में, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में हमारे मीन्स इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। और इन एंजाइम के सिक्रीट होने की वजह से हमें एपेटाइट मीन्स हमें भूख का एहसास होता है। तो हम लोग बात करें, घैरोलिन आपका इज प्रोड्यूस्ड इन स्टमक एंड अपर इंटेस्टाइन इन द अब्सेंस ऑफ फूड। ठीक है, जब भी हमारे इंटेस्टाइन में फूड की अब्सेंस होगी तो फूड की अब्सेंस में आपका ये एंजाइम निकलेगा और ये हमारी एपेटाइट को बढ़ाएगा। ठीक है, हमारे जो है एपेटाइट को बढ़ाएगा, हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा का पेप्टाइड वाई जो कि अगेन हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में निकलता है। अब हमने जब खाना खा लिया है तो मील के बाद, ठीक है, रिस्पॉन्स टू मील की प्रेजेंस में मीन्स खाने की प्रेजेंस में ये हमारे एंजाइम को इनहिबिट करेगा। ठीक है, मीन्स हमारे सिस्टम को इनहिबिट करेगा कि हम जो एपेटाइट सिग्नल था उस एपेटाइट सिग्नल को ये कम कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं रहेगी, हमें भूख नहीं लगेगी। तो सबसे पहले हम बात करें, ये दोनों घैरोलिन और पेप्टाइड, ठीक, इससे हमारी स्टिमुलेट होगा, एपेटाइट स्टिमुलेट होगी और एपेटाइट इनहिबिट होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो सबसे पहले डाइजेशन में हम देखेंगे डाइजेशन इन माउथ। ठीक है, माउथ में डाइजेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम ह्यूमन को एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। तो आपका ह्यूमन में ईयर के ठीक नीचे, ठीक है, कान के ठीक नीचे आपकी एक ये ग्लैंड पाई जाती है। ठीक, और बात करें तो मैंडिबल के ठीक नीचे, ठीक है, हमारे निचले जबड़े में मैंडिबल के नीचे और जीभ के ऊपर मीन्स मैंडिबल के ऊपर जीभ के नीचे, तो ये तीन तरह की 3 पेयर ऑफ ग्लैंड पाई जाती हैं। ये 3 पेयर ऑफ ग्लैंड से हमारे माउथ में लगातार सलाइवा का सिक्रीशन होता रहता है। ठीक, हमें हमारे माउथ में वेटिंग का, ठीक है, वेट गीला होने का हमारे माउथ को ये एहसास कराता है सलाइवा, और भोजन के साथ मिलकर के जो भी हम खाना खाते हैं उसके साथ मिलकर के ये फूड को सॉफ्ट बनाना, फूड को लिक्विड, फूड को क्रश करना करके बोलस के फॉर्म में ये बनाता है। ठीक है, ये सलाइवा फूड को बोलस में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स काफ़ी टुकड़ों में तोड़ने के बाद सलाइवा के साथ उसको मिक्स कर देता है। तो ये तीनों ग्लैंड में हम देखें तो सबसे पहली ग्लैंड का नाम है आपका पैरोटिड, सबमैंडिबल और सबलिंगुअल। ठीक है, पैरोटिड की पोजीशन मैंने आपको बताई ईयर के ठीक नीचे। पैरोटिड ग्लैंड से जो हमारा सलाइवा का सिक्रीशन होता है, ये सलाइवा का सिक्रीशन स्टेंसन डक्ट से होता है। ठीक है, तो पैरोटिड डक्ट से स्टेंसन डक्ट के द्वारा हमारे माउथ में सलाइवा इस तरीके से आता है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ये आपकी डक्ट है और डक्ट से इस रास्ते से सलाइवा माउथ में आ गया। तो इसको आप इस तरीके से याद रखिएगा, PAST पास्ट। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड स्टेंसन डक्ट से, ठीक, पैरोटिड ग्लैंड से निकलने वाली जो आपकी पास्ट जो पैरोटिड ग्लैंड है वो स्टेंसन डक्ट से अपने एंजाइम को, ठीक है, जो है सलाइवा को माउथ में सिक्रीट करती है। तो ये आपसे एग्जाम में अलग अलग डक्ट और अलग अलग ग्लैंड का नाम पूछेगा। MSc वाले बच्चों को तो डिटेल में लिखते समय इसको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट है आपका सबमैंडिबल। मैंने आपको इसकी पोजीशन बताई, ये मैंडिबल के ठीक हमारे लोअर जबड़े पर, ठीक है, लोअर वाले हमारे जॉ पर, और सब मैंडिबल से आपका सलाइवा का जो सिक्रीशन होता है वो वाटसन्स डक्ट से होता है। ठीक है, वाटसन्स डक्ट से। तीसरा है आपका सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल आपके कई सारे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ डक्ट होता है, कई सारी डक्ट्स का कलेक्शन होता है और कलेक्टिवली हम इस डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ रिवेनस। ठीक है, डक्ट ऑफ रिवेनस। और ये डक्ट ऑफ रिवेनस में आपकी सबसे बड़ी जो डक्ट होती है दैट इज बार्थोलिन डक्ट, और ये बार्थोलिन डक्ट से आपका सिक्रीशन आकर के सलाइवा का माउथ में होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 पेयर ऑफ ग्लैंड देखी, पैरोटिड, सबमैंडिबल, सबलिंगुअल। ठीक है, इससे हमारा सलाइवा का सिक्रीशन हुआ। अब आइए हम सलाइवा की प्रॉपर्टी देखते हैं।
तो सलाइवा की कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहला इसमें आपका है वाटर आपका लगभग 99% होता है, ठीक है। मीन्स सलाइवा में आपके पानी का जो परसेंटेज होता है वो 99% है। साल्ट की बात करें तो ये 0.2% में अवेलेबल होता है। साल्ट में NaCl, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे साल्ट आपके प्रेजेंट होते हैं। तीसरा बात करें हम म्यूकस की, तो म्यूकस आपका ग्लाइकोप्रोटीन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। तो फोर्थ हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम में आपका टाइलिन और अल्फा एमाइलेज, ठीक है। टाइलिन को ही हम लोग अल्फा एमाइलेज कहते हैं। सलाइवा में इसका सिक्रीशन होता है और ये टाइलिन या बात करें अल्फा एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। और कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया वगैरह अगर गलती से भी हमारे माउथ में चले जाते हैं तो बैक्टीरिया यहाँ पे किल हो जाते हैं। और बात करें हमारा यहाँ पे लिंगुअल लाइपेज, ठीक है, लिटिल बिट लिंगुअल लाइपेज जो कि हमारे टंग पे सिक्रीट होता है, जो कि जो आपके ट्राइग्लिसराइड हैं उनको फैटी एसिड और 1,2-डाई एसिल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि माउथ में जो हमारा है कार्बोहाइड्रेट का जो हमारा डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है इन माउथ, ठीक है। तो आपसे जनरली कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड या फैट में आपका किस चीज़ का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होता है विद द हेल्प ऑफ टाइलिन और अल्फा एमाइलेज। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो आपका स्टार्च है और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उस पर टाइलिन और अल्फा एमाइलेज की की क्रिया होगी, रिएक्शन होगा, और ये आपका जो स्टार्च है ये माल्टोस और माल्टोट्राइयोज, ठीक है, जो है उसमें टूट जाएगा। फिर आगे जाकर के फर्दर आपके इंटेस्टाइन में ये माल्टोट्राइयोज को फिर और यानी जो डाइसेक्राइड है उसको मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो होप सो आपने बात समझी होगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक। तो अब हमारा जो फूड है जो कि सलाइवा के साथ मिक्स होकर के बोलस बन गया है, ये बोलस हमारा माउथ से होता हुआ बक्कल कैविटी, देन बक्कल कैविटी के बाद हमारे ईसोफेगस में इंटर करेगा, ठीक है। तो ईसोफेगस में आपका केवल थोड़ा बहुत म्यूकस का सिक्रीशन होता है, बट ईसोफेगस में आपका कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन ईसोफेगस। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ईसोफेगस के बाद ये जो हमारा कर्व्ड, ठीक है, इंटेस्टाइन का फिगर आप देखते हैं तो जो कर्व्ड वाला हिस्सा होता है दिस इज कॉल्ड स्टमक। और स्टमक के आपके 3 पार्ट होते हैं, फंडस, कार्डियक और पाइलोरस, ठीक है। 3 पार्ट से आपका ये स्टमक बना होता है। सबसे ऊपरी पार्ट को हम लोग फंडस बोलते हैं, बीच के पार्ट को हम लोग कार्डियक बोलते हैं, और आपका जो नीचे वाला पार्ट होता है जो कि ड्यूडेनम से कनेक्ट होता है उसको हम लोग पाइलोरस बोलते हैं। तो बात करें आपका कार्डियक में आकर के ओइसोफेगस की ओपनिंग हुई, तो स्टमक में हम लोग बात करें, स्टमक में 3 तरह की सेल पाई जाती हैं। पाइलोरस रीजन में आपकी जी सेल पाई जाती है और कार्डियक रीजन में पेराइटल सेल और चीफ सेल पाई जाती है, ठीक है। चीफ सेल जो है आपकी वो सिंगल लेयर की बनी होती है, ठीक है, सिंगल लेयर में अरेंज होती है। जबकि हम लोग पेराइटल सेल की बात करें तो पेराइटल सेल आपका कई सारी सेल्स का एक गुच्छा होता है जो कि इसी चीफ सेल के आसपास इस तरीके से पाया जाता है। जब हम लोग इस तरीके से इसका टीएस कट करके देखेंगे तो हम लोग देखेंगे आपका चीफ सेल जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती हैं, जबकि आपका पेराइटल सेल होती है वो गुच्छे में होती हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर से मैंने पेराइटल सेल बनाया है और ब्लैक कलर से मैंने चीफ सेल बनाया है। तो पाइलोरस रीजन में आपकी जी सेल पाई जाती हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन का सीक्रेट करती हैं। ये गैस्ट्रिन हार्मोन आकर के स्टमक में ही पेराइटल सेल और चीफ सेल को स्टिमुलेट करता है। पेराइटल सेल से आपका HCl का सिक्रीशन और चीफ सेल से आपका पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेराइटल सेल से आपका HCl का सिक्रीशन हुआ और चीफ सेल से आपका पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन होता है। और हम बात करें तो एक इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रीशन होता है। तो अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेराइटल सेल की बात करें तो पेराइटल सेल से निकलने वाला जो HCl है, ठीक है, ये पेप्सिनोजेन जो कि चीफ सेल से निकलने वाला आपका पेप्सिनोजेन है, उस पेप्सिनोजेन को आपके एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे,
ठीक है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्रोटीन कंटेंट को डाइजेस्ट करने का काम पेप्सिन करेगा। तो ये आपका ऑटो कैटलाइज्ड होता है, मीन्स एक बार पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, फिर अगेन जो भी पेप्सिन होगा ये पेप्सिन आकर के पेप्सिनोजन को फिर खुद ऑटो कैटलाइज, ठीक है, खुद ब खुद फिर पेप्सिन में जो है कन्वर्ट करेगा। मीन्स एक बार आपके कन्वर्ट करने के लिए हमें HCl की जरूरत पड़ती है, उसके बाद फिर ये पेप्सिन खुद ब खुद ऑटो कैटलाइजर का काम करता है और पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पे आपका चीफ सेल से पेप्सिनोजन का सिक्रीशन होता है। दूसरा हम लोग बात करें तो कैस्ट्रेल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, यहाँ पे एक इंट्रिंसिक फैक्टर का भी सिक्रीशन होता है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर आपके गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। बट ये इंट्रिंसिक फैक्टर जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ये हमारे फूड से विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ठीक है, तो अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर इसमें एब्सेंट होगा तो जो भी हमारा विटामिन B12 है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तरीके से आपका ये पूरा जो गैस्ट्रिक जूस का यहाँ पे सिक्रीशन हुआ, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसमें वाटर का कंटेंट, HCl, एंजाइम्स, म्यूकस का जो है सिक्रीशन होता है। और जो भी हमारा पेप्सिनोजन यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है पेप्सिन में, फर्दर ये पेप्सिन प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके प्रोटीन को प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इसके बाद जब ये हमारा प्रोटीएजेस और पेप्टोन्स होंगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के अमीनो एसिड में जो है टूट जाएंगे, मीन्स इनका पूरी तरीके से डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पेरिस्टाइलिक एक्शन इन स्टमक, ठीक है, इस स्टमक में आपके स्टमक की वॉल में जो मसल्स प्रेजेंट हैं उन मसल्स की वजह से जो है एक पेरिस्टाइलिक एक्शन होता है। पेरिस्टाइलिक एक्शन कंसिस्ट चर्निंग मूवमेंट, ठीक है, जो फूड को एक चर्निंग मूवमेंट प्रोवाइड करता है, विच इज बाय द मूवमेंट इन लार्ज लेयर ऑफ मसल्स। ये एक मसल्स की लेयर का एक मूवमेंट है जिसकी वजह से हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है और उस फूड में जो हमारा गैस्ट्रिक जूस है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, HCl अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो हमारा फूड है वो अब हमारे ड्यूडेनम में आएगा। ठीक है, तो ड्यूडेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये ड्यूडेनम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल अपर पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूडेनम में आपके कई सारे हार्मोन निकलते हैं, इंट्रोगेस्ट्रॉन, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन, पेनक्रियोजाइमिन। तो ये सारे जो आपके हार्मोन्स हैं ये हार्मोन्स अलग अलग जो है जगहों पर जाकर मीन्स अलग अलग ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो ऑर्गन अपने सिक्रीशन को ला करके सिक्रीट करते हैं जो है डक्ट के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका ड्यूडेनम से इंट्रोगेस्ट्रॉन नाम के हार्मोन का जो है रिलीज होता है, सिक्रीशन होता है, जो कि आपका ये हार्मोन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिन को। ठीक है, गैस्ट्रिक पेप्टाइड को इनहिबिट करता है। प्रीवियस हम लोगों ने देखा था अभी कि हमारा जो स्टमक होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका गैस्ट्रिक जूस निकल रहा था, उस गैस्ट्रिक जूस में आपका गैस्ट्रिक पेप्टाइडेज था जो कि आपका प्रोटीन के डाइजेशन में के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कम करता है, ठीक है, इंट्रोगेस्ट्रॉन। तो अब क्योंकि हमें गैस्ट्रिक जूस की ज़रूरत नहीं है आगे चल के, आगे अब यहाँ पे आपका अलग अलग ऑर्गन, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आएगा और बाइल से बाइल जूस आएगा, ठीक है, लीवर से लीवर जूस आएगा। तो ये सारे जूस यहाँ पे आ करके फिर फर्दर जो भी हमारा फूड मटेरियल है, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करेगा। जो कि हमने सबसे पहले माउथ में देखा था, माउथ में हम लोगों ने देखा था जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था वो अब हमारा कार्बोहाइड्रेट डाइसेक्राइड में मीन्स एक बड़ा फॉर्म छोटे छोटे फॉर्म में टूट गया है। फिर हम लोगों ने स्टमक में देखा था कि जो हमारा प्रोटीन था वो प्रोटीन भी हमारा टूट करके पेप्टाइड में आ गया है। फिर अब हम आगे चल के अब हमारा अमीनो एसिड में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे बाइल से हमारा बाइल जूस सिक्रीट होगा और यहाँ पे बहुत सारे साल्ट सिक्रीट होंगे जो कि फर्दर जा करके हमारे फैट को डाइजेस्ट करेंगे। ठीक है, फैट को इमल्सिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे इमल्सिफिकेशन की एक प्रोसेस होगी और फैट का डाइजेशन आपका स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका CKK, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन, कोलेसिस्टोकाइनिन,
का जो है निकलता है हमारे ड्यूडेनम में, जो कि इंड्यूस करता है गाल ब्लैडर को। ठीक है, हमारे गाल ब्लैडर मीन्स हमारे पित्त को जो है पित्त की थैली को इंड्यूस करता है। ये गाल ब्लैडर जो है जो भी आपका यहाँ पे बाइल जो है स्टोर हुआ होता है वो उसको ला करके एक कॉमन डक्ट के जरिए, ठीक है, एक पहले तो खुद सिस्टिक डक्ट से ये जुड़ा होता है लीवर से, क्योंकि लीवर से आपका बाइल का सिक्रीशन हो रहा है और वो जाकर के इस तरीके से गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, लीवर में आपके जो भी आपका बाइल है उसका सिक्रीशन हो रहा है, उसका फॉर्मेशन हो रहा है और फॉर्म होने के बाद वो सिस्टिक डक्ट से जाकर के जो है इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पे, आपके गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब गाल ब्लैडर से स्टोर आकर के एक कॉमन डक्ट से ओपन होगा आपके ड्यूडेनम वाले पोर्शन में, ठीक है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में आकर के ये खुलेगा। और कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है, ये जो हमारा हार्मोन है इसकी वजह से हमारा गाल ब्लैडर इंड्यूस होगा और बाइल जूस को ला करके इंटेस्टाइन में सिक्रीट करेगा। बाइल जूस में हमारे बहुत सारे साल्ट होते हैं, जिसमें आपके सोडियम टॉरोकुलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट आते हैं, जो कि फर्दर फैट को इमल्सीफाई करते हैं। तो अभी हम लोग नीचे देखेंगे कि फैट का इमल्सिफिकेशन कैसे होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका ड्यूडेनम से ही सिक्रेटिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। सिक्रेटिंग हार्मोन हमारे पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जो कि हमारा ड्यूडेनम में ये सिक्रेटिन हार्मोन निकला, ये सिक्रेटिंग हार्मोन हमारे पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा और पैनक्रियास से, ठीक है, एक वाटरी बाइकार्बोनेट वाटरी म्यूकस का सिक्रीशन होगा, जिसको हम लोग एक बफर सोल्यूशन भी कहते हैं। ये बफर सोल्यूशन लो इन एंजाइम एंड हाई इन बाइकार्बोनेट, ठीक है, इस बफर सोल्यूशन में आपके एंजाइम की मात्रा बहुत ही कम होगी और बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। तो ये बाइकार्बोनेट जो भी आपका वाटरी सिक्रीशन है, जो कि सिक्रेटिन की वजह से हो रहा है, ये एक बफर का काम करता है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस, ठीक है, जो कि हमारा स्टमक से सिक्रीट फूड के साथ मिलकर के हमारा HCl आ रहा है, तो वहाँ पे जो हमारा pH है, ठीक है, pH HCl की वजह से बहुत कम हो गया है, एसिडिक हो गया है। तो अब हमारा जो फूड है वो इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो उस HCl के, ठीक है, उस एसिडिक के प्रभाव को कम करने के लिए यहाँ पे हाई बाइकार्बोनेट, ठीक है, हाई बाइकार्बोनेट जो है वाटरी सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है, सिक्रीटिन की वजह से जो है आपका पेनक्रियास से आकर के यहाँ पे इंटेस्टाइन में सिक्रीट हो रहा है। तो ये एक बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है। तो आप लोग जानते हैं बफर सोल्यूशन जो है हमारे एसिडिक को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है, और अगर हम बेस डालेंगे तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीके से HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम ये हमारा बफर सोल्यूशन करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें ड्यूडेनम से ही, अगेन ड्यूडेनम में ही आपका अगेन एक चौथा हार्मोन सिक्रीट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियोजाइमिन। ये पैनक्रियोजाइमिन अगेन हमारे पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा और ये पैनक्रियाज फिर हाई विस्कस फ्लूइड निकालेगा, जो कि आपका लो बाइकार्बोनेट होगा, हाई इन एंजाइम। ठीक है, यहाँ पे आपकी बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत कम होगी, ठीक, और जबकि एंजाइम की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। एंजाइम में हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका एंजाइम में लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के लिए जो है आपके एमाइलेज, ठीक है, लिपिड के लिए लाइपेजेस और प्रोटीन के लिए पेप्टाइडेजेस, ठीक है, इस तरीके से सारे एंजाइम मौजूद होंगे इस स्टिमुलेशन में, जो कि आपका पैनक्रियोजाइमिन की वजह से हो रहा है, जो फर्दर आपके फैट को, फर्दर आपके प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को जो है बिल्कुल पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा इंटेरोगेस्ट्रॉन, CKK, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन और लास्ट आपका पैनक्रियोजाइमिन आपका ड्यूडेनम से सिक्रीट होते हैं, ये चारों हार्मोन। पैनक्रियोजाइमिन की बात करें तो पैनक्रियोजाइमिन को बहुत सारे साइंटिस्ट कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन CCK PZ भी कहते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ड्यूडेनम वाले पार्ट को देखा। अब हम ड्यूडेनम वाले पार्ट से थोड़ा सा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बीच में बढ़ेंगे। तो हम लोग बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके इलियम वाले पोर्शन में, ठीक है, पेयर्स पैचेस पाए जाते हैं। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम्स में छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि पेयर्स पैचेस प्रेजेंट इन, तो आप लोग लिखेंगे पेयर्स पैचेस प्रेजेंट इन इलियम, जो कि आपके
इम्यून नेचर के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो WBC होती हैं, तो जो भी आपका फूड में कोई भी वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको किल करने का काम ये पेयर्स पैचेस की सेल फिर यहाँ पे फर्दर इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे आपके क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन पाया जाता है। ठीक है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में अगर हम लोग इसको TS कट करके देखेंगे तो आपका पेयर्स पैचेस क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, ये उंगलियों जैसी विलाई लाई स्ट्रक्चर। फर्दर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सारा फूड डाइजेस्ट हो जाएगा और डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये विलाई फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और इन्हीं विलाई गैस्ट्रिक पिट में, ठीक है, इसी पिट के पास स्टमक में आपके क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन पाए जाते हैं जो कि आपके इंटेरोसाइट सेल को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये इंटेरोसाइट सेल सक्कस इंटेरिकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, सक्कस इंटेरिकस एक फ्लूइडी मटेरियल होता है, एक लिक्विड होता है जो कि सक्कस इंटेरिकस यहाँ पे सिक्रीट होता है। इस सक्कस इंटेरिकस में आपके प्रोटीएजेस, लाइपेजेस जो है पाए जाएंगे। प्रोटीएजेस प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, लाइपेजेस लिपिड का डाइजेशन करेगा। ठीक है, एमाइलेजेस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बुर्नर्स ग्लैंड। ये बुर्नर्स ग्लैंड आपके इसी म्यूकोसा लेयर पर, ठीक है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर में आपके ये बुर्नर्स ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, ये बुर्नर्स ग्लैंड आपके जो है म्यूकस को सिक्रीट करने का काम करते हैं और इंटरोकाइनिन नाम के एंजाइम को, इंटरोकाइनिन नाम के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। ये इंटरोकाइनिन फर्दर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक अल्कलाइड फ्लूइड होता है। ठीक है, और एक एंटी एसिड कोटिंग मटेरियल का काम करता है। ठीक है, ये इंटरोकाइनिन का जो सिक्रीशन यहाँ पे हुआ है ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में लग जाएगा। फर्दर अगर आपका HCl वाला हिस्सा अभी भी हमारे इंटेस्टाइन में आ गया तो हमारी इंटेस्टाइन को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, मीन्स हमारी इंटेस्टाइन नहीं गलेगी। ठीक है, ये एंटी एसिड फंक्शन बाय कोटिंग, ठीक है, पूरी की पूरी हमारी इस इंटेस्टाइन को कोट कर लेता है। और हम बात करें आपका इंटरोकाइनिन, जो भी हमारा पेनक्रियास से प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज निकला हुआ है, जो भी जूस हमारा पेनक्रियास से निकला है उसमें जो अभी आपके एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स आपके अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको एक्टिव करता है। ठीक है, तो ये प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करता है। ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज फर्दर कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें ये ट्रिप्सिनोजन को। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन को ये इंटरोकाइनिन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा और ये फर्दर जाके जो भी हमारा प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीएजेस के फॉर्म में पीछे से आ रहा है उसको एमिनो एसिड में तोड़ देगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सक्कस इंटेरिकस के बारे में। सक्कस इंटेरिकस में प्रोटीएजेस, लाइपेजेस और एमाइलेजेस पाए जाते हैं। तो प्रोटीएजेस प्रोटीन का डाइजेशन, लाइपेजेस आपके लिपिड का डाइजेशन और एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने डाइजेशन को कम्प्लीटली देख लिया। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पिनीत सेल भी पाई जाती है। ये पिनीत सेल हम लोग बात करें तो जो हमारी विलाई की म्यूकोसा है, ठीक है, इस तरीके से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की इस तरीके से हम लोग अगर उसको देखेंगे कट करके तो इस तरीके से विलाई लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस विलाई लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो ये हमारी म्यूकोसल वॉल है इस पे आपके पिनीत सेल भी पाई जाती है। ये पिनीत सेल आपके जो है एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का सिक्रीशन करती है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं भगवान ने हम लोग को जगह जगह पर एंटीबैक्टीरियल और हम बात करें एंटी एसिडिक, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी सेल्स को प्रोवाइड कर रखी है जिससे हमारी जो इंटेस्टाइन होती है पूरी तरीके से सुरक्षित होती है। इस तरीके से हम लोग जो है अपने डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये पिनीत सेल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बुर्नर्स ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने डाइजेशन को कंप्लीट किया। हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट हुए और उन एंजाइम से कैसे हमारा डाइजेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैट के इमल्सिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।